अभी आप कितने बजे आके बैठे हैं? 5:10 पे। 5 बजे। अभी टाइम क्या हो रहा है? 6:15 बज रहा है। 6 1 घंटा 15 मिनट से आप लगातार बैठे हैं, पंखा भी आपने नहीं चलाया, तो अंदर में क्या महसूस हो रहा है? गर्मी महसूस हो रही है। और हम आज 3 दिन से 4 दिन से क्या सिखा रहे हैं? श्वास, नाक और मैं, जी पसीना, शरीर और मैं। जी। तो पसीना किस में हो रहा है? मेरे में हो रहा है या शरीर में हो रहा है? शरीर में हो रहा है। तो मैं क्यों व्याकुल हो रहा हूँ? शरीर में हूँ। शरीर में पसीना हो रहा है, व्याकुल मैं क्यों हो रहा हूँ? मन व्याकुल कर रहा है। अब इसी मन को ही हमें अपने बस में करना है। व्याकुलता जो छाई हुई है अभी वर्तमान में, अब यही जैसे जैसे समय बीतेगा, पसीना और होगा, थर थर गिरेगा, ठीक है, पानी शरीर का निचुड़ेगा, व्याकुलता छाएगा, लेकिन कोई ऐसा एक समय आएगा जहाँ यही पसीना मुझे एसी का काम करेगा। इसी में बैठे बैठे ही हल्का फुल्का कहीं से भी अगर मेरे शरीर में हवा अगर लगेगा तो हमको ऐसे लगेगा जैसे एसी में बैठे हैं, लेकिन अभी वो पॉइंट नहीं आया है, तो मन व्याकुल हो रहा है। और इसी व्याकुलता में ही हमें अपने को स्थिर रखना है। बात समझ रहे हैं? इसी व्याकुलता को अपने आप में व्याकुल नहीं होने देना है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं में शांति का अनुभव करने के बाद अब प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। इसी शरीर में मैं स्वयं कौन हूँ? मैं स्वयं कौन हूँ, इसी का प्रसंग चल रहा है। और इसी प्रसंग को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 900 दिन बीत गए। 2-2 घंटे के सुबह शाम के अभ्यास से। तारीख 25 अप्रैल सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, सायंकाल का समय। मैं जो अभी पूछ रहा था कि 5 बजे आप बैठे हैं, 6:15 बज रहा है, 1 घंटा 15 मिनट तक लगातार आप बैठे रहे, तो आप बैठे थे या मन बैठा था? आप बैठने का मतलब है मन स्थिर था। मन बैठने का मतलब होता है कि मन की चंचलता प्रकट कैसे हो रही है ये मालूम होना चाहिए। मैं बैठा था। आप नहीं बैठे थे, बल्कि आपका शरीर बैठा हुआ। शरीर बैठा था। आप तो अंदर से व्याकुल हो रहे हैं। अगर आप बैठे होते तो व्याकुलता नहीं होती। तो ये शरीर और मैं और पसीना, 3 चीज़ों का अभ्यास करा रहा हूँ ना। सुबह में मैं ये बात कहा था, कल शाम को भी ये बात कहा था कि जब श्वास, नाक और मैं का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं 3 चीज़ का, तो इसमें बीच बीच में कुछ व्यवधान भी आ रहे होंगे। जैसे नाक में कुछ श्वास नलिका में कुछ फंस जाने से श्वास नहीं ले पा रहे हैं, तो व्यवधान आएगा नहीं आया?
तो श्वास, नाक और मैं कहाँ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब श्वास नलिका में कुछ व्यवधान आ गई, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो कहाँ से सांस ले रहे हैं? मुंह से ले रहे हैं। नाक अगर बंद है तो मुंह से सांस ले रहे हैं। गले में अगर कोई खराबी आ गई है तो दोनों में दिक्कत है। तो हम श्वास को नहीं देख रहे हैं बल्कि उसको देख रहे हैं जिसकी वजह से व्यवधान आया। अब यहीं पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? पसीना, शरीर और मैं। अभी व्याकुलता उसका पार्ट आ गया जो व्यवधान डाल रहा है। बात समझ रहे हैं? यही व्यवधान हमको पहले कष्ट दिखा के, ठीक है ना, हमको गर्त में ले जाके डालना चाहता है। यानी हमारी चंचलता और प्रकट करना चाहता है। और चंचलता में ही हम स्थिर रह नहीं पाते तो कुछ का कुछ कर बैठते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अपने स्वयं की चंचलता प्रकट कर रहा है मन, व्याकुलता दिखाकर। और यही व्याकुलता लगातार अभी 4 घंटे बैठे, अभी तो 1 घंटा 15 ही मिनट हुआ है, 4 घंटा लगातार बैठिए, 3 घंटे तक तो आपको परेशान कर डालेगा भीतर भीतर। और तरह तरह के शब्द उच्चारण करने का मन करेगा। उच्चारण करने का मतलब बोलने का मन करेगा, हाथ से कुछ करने का भी मन करेगा, भागने का भी मन करेगा, यहाँ बैठने का भी मन नहीं करेगा, यहाँ से उठ के जाने का मन करेगा। लेकिन आप लगातार अगर बैठे हैं तो तीसरा घंटा जैसे ही व्यतीत होगा, चौथे घंटे में प्रवेश करेंगे तो यही जो पसीना हमें व्याकुलता दिखा रहा था, यही धीरे 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 हमें अनुकूलता की ओर ले जा करके अनुकूलता में ले जाके बदल देगा। क्योंकि जो व्याकुलता थी चरम सीमा से ऊपर हो गई, अब वह अपनी चंचलता प्रकट जो करना था वो कर चुका, अब कुछ नहीं रह गया। तो अब अनुकूलता दिखाएगा। तो अनुकूलता में क्या दिखाएगा? शरीर ही हमें आनंद की अनुभूति कराएगा। ये जो पसीना हुआ ना, जो व्याकुलता बिछा रहा है, यही पसीना हमें अनुकूलता में यानी आनंद, सुख, गुदगुदी का अनुभव कराएगा। क्योंकि कोई जैसे दीवार गेट खुला है तो गेट के रास्ते हवा हल्का सा चलेगा, हमारे शरीर को टच करेगा और हमें एक आनंद की अनुभूति कराएगा। तो मैं व्याकुलता भी नहीं हूँ और आनंद की अनुभूति भी नहीं हूँ, मैं दोनों का साक्षी हूँ। और क्या हूँ? स्थिर हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, ये अनुभव होगा। तो दोनों जो हमें अनुभव हो रहे हैं, ये अनुभूति हमारी खत्म हो जाएगी। अब मैं अपने आप पे शांत हो जाऊंगा। तो शरीर में जो आसक्ति है ना, ये आसक्ति इसी तरह से धीरे धीरे मिटेगी जब हम दोनों को देखेंगे तब। अगर हम दोनों को नहीं देख पा रहे हैं, एक में मिल जा रहे हैं, चाहे अनुकूलता में चाहे प्रतिकूलता में, प्रतिकूलता आ रही है तो उठ के भागने का मन करेगा या पंखा चलाने का मन करेगा। बात समझ रहे हैं? और अगर अनुकूलता आ रही है तो उसको भोगने में लग जाएंगे। वाह क्या बढ़िया आनंद की अनुभूति हो रही है। अभी पंखा चला के अनुभव कर लीजिए। अभी आपके शरीर में जो पसीना हुआ है, यही अभी सुख का अनुभव कराएगा। लेकिन यही पसीना अभी 5 मिनट के बाद जब सूख जाएगा तो यही आपको जो अभी अनुकूलता है, प्रतिकूलता दिखा रहा है, इसका कई गुना प्रतिकूलता भी दिखाएगा जब आपका पसीना यही सूख जाएगा। तब पसीना हुआ है तो पूरा शरीर गीला है और अनुकूलता का प्रतिकूलता का अनुभव करा रहा है। और अभी जैसे ही पसीना पंखा चलेगा तो जब तक पसीना सूखा नहीं है तब तक हमें एक अनुकूलता का अनुभव दिखाएगा, यानी आनंद की अनुभूति कराएगा। लेकिन जैसे ही पसीना सूखा तो ये सूख जाएगा, जो हमारे चमड़ी का जो गीलापन है ये सूख जाएगा और यही कड़कना, कड़क की हमें अनुभूति कराएगा। तो पीड़ा का अनुभव कराएगा कि नहीं? कराएगा। तो हम अनुकूलता, प्रतिकूलता, कड़कना, दुख, पीड़ा कुछ तो नहीं है ना, हम शुद्ध हैं, स्थिर हैं और हम वही चाह रहे हैं और उसी में हम जाना चाहते हैं। तब तो हम शरीर की आसक्ति से अपने आप को मुक्त करेंगे। जब शरीर की आसक्ति से मुक्त करेंगे तो इंद्रियों के भी आसक्ति से मुक्त करेंगे। आँख से देख करके, कान से सुन करके, नाक से सूंघ करके,
कितना भी प्रतिकूल शब्द हमारे कान में आवे या कितना भी कुरूप हमारे सामने आंख के सामने पड़े या नाक के सामने कितना भी दुर्गंध आवे, हम अपनी स्थिरता खोएंगे नहीं, हम अपनी स्थिरता बनाए रहेंगे। और इसी स्थिरता में हमारा धैर्य का परीक्षा होता है, हम कितना धैर्य रख करके हम अपनी तरफ बढ़ रहे हैं आगे। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए ये जो व्याकुलता छाया हुआ है ये प्रकृति में है, गर्मी की वजह से है, मेरे में नहीं है, प्रकृति में है। अनुकूलता भी प्रकृति का ही है, क्योंकि मन है ना, अब मन भी प्रकृति है। अब मैं सबसे अलग हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ। अब यही नींद आ जाए आपको, कितना पसीना हो नींद में, आपको पता चलता है? तो नहीं पता चलेगा, कुछ पता नहीं चलता है, साफ साफ मालूम होता है। जी। वही चीजें हमको जागृत अवस्था में, उसी नींद अवस्था में जाना है कि हमारे शरीर में जो कुछ हो रहा है मैं सिर्फ देख रहा हूँ, दृष्टा हूँ, मेरे में ये कोई परिवर्तन नहीं है, ये प्रकृति में हो रहा है। तो कौन सी प्रकृति किस समय में कैसी परिवर्तन दिखाई दे रही है? अग्नि, पानी, हवा, मिट्टी का, ठीक है, वायु, आकाश तत्व का, हमारे शरीर में और मन में सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन जब हम अपने को अलग कर ले जाएंगे तब, क्योंकि मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ और स्थिर हूँ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है, ये बार बार मैं बता रहा हूँ। और वह बात अभी मेरे समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि बहिर्गत मेरी वृत्ति है, शरीर में हम आसक्त हैं, इंद्रियों के क्रियाओं को हम कर चुके हैं, उनके परिणाम मेरे मन मस्तिष्क में भरे पड़े हैं, इसलिए ये चीजें सामने दिखाई नहीं दे रही। जो मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ। अरे बचपन से अब तक ले लीजिए, कितना अच्छाई किए होंगे, कितना बुराई किए होंगे, कितना दुख सहे होंगे, कितना भूख प्यास, ठंडी गर्मी बरसात सहे होंगे, कितना आनंद की अनुभूति लिए होंगे, कितना सुख भोगे होंगे, जो कल्पना सारा संसार का सुख दुख का वो सब भोगे होंगे। लेकिन क्या वो स्थिर है? कुछ नहीं, वो तो आज तक ले नहीं रहा। लेकिन आप हैं कि नहीं? जी हैं। आप तो है ना, न वो समय है, ना वो व्यक्ति है, ना वो सुख है, ना वो दुख है, ना वो पीड़ा है, ना वो किसी प्रकार का कुछ नहीं है, लेकिन हम हैं ना। जी। तो हम अपने स्वयं के होने का ज्ञान नहीं रखते हैं और उसी का ज्ञान करने के लिए हम लोग बैठे हैं। किसका ज्ञान करने के लिए बैठे हैं? हम स्वयं अपने आप का। तो स्वयं अपने आप का ज्ञान कैसे होगा? जब हम